दोस्तों आज इस वीडियो में हम लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के टॉपर की कॉपी देखने वाले हैं। ओके, जानेंगे इस वीडियो में हम कि अकाउंटेंसी में आपको क्या है, लेखा शास्त्र के पेपर में किस किस प्रकार से आपको लिखना है ताकि आप भी टॉपर बन सकें। क्योंकि लिखने का मैटर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि जो आपके सामने जो टीचर चेक कर रहा है कॉपी, उसे आपको नहीं पता कि आपने त्रैमासिक में कितने नंबर आए हैं, आपके अर्धवार्षिक में कितने नंबर आए हैं। ओके, आप टॉपर हैं कि आप ऐसे ही लो स्टूडेंट हैं, वो तो आपकी कॉपी बताएगी। तो कॉपी लिखने का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। तो हम क्या टॉपर की कॉपी के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। ओके, इससे पहले हिंदी इंग्लिश का मैंने बताया, इकोनॉमिक्स बताया है, तो चैनल पर जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। और जो मैं आपको टॉपर की कॉपी दिखा रहा हूँ, एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 के टॉपर है। और उसके कितने 80 में से दोस्तों आपके यहाँ लेखा शास्त्र में 80 के पेपर में से क्या है 79 नंबर। ओके, 79 नंबर है। तो देख लेते हैं किस टाइप से लिखा हुआ है कि लगभग पूरे ही नंबर प्राप्त किए हैं। ओके, तो प्रश्न पहले का उत्तर लिखा हुआ है। ओके, और क्रम से उनके आंसर लिख दिए। तो आप क्या है इस शर्ट से लिख सकते हैं, या फिर आप क्या एक लाइन छोड़कर लिखिएगा, क्योंकि 32 पेज की कॉपी रहती है, तो फैलाकर आप लिख सकते हैं। तो जैसे एक क्रम से आंसर लिख दिए, तो एक लाइन आप छोड़कर भी आंसर लिख सकते हैं। और जब भी दोस्तों आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाए, मैं आपको हमेशा बताता हूं, तो आपको क्या 2 लाइन जरूर खींच देना है ब्लैक पेन से इस प्रकार। ओके, ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डाली, प्रश्न पहले का उत्तर है, प्रश्न पहला। ओके, और उसका आंसर लिखा, और जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन समाप्त हो जाए तो आपको 2 लाइन इस प्रकार से खींच देनी है। जोड़ी की है, फिर इस प्रकार से जोड़ी की। ओके, गलत हो गई थी टॉपर की थोड़ी सी जोड़ी, तो उसने कहा इस बार एक लाइन बस खींची, ऐसा नहीं एकदम गोद दिया है। ओके, तो ये आपको काम नहीं करना। जब भी कोई चीज गलत हो जाए तो एक लाइन फेर दीजिए। ओके, तो इस प्रकार से फिर नेक्स्ट आपको जोड़ी में इस प्रकार से लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन पूरा, और फिर उसके सामने जो उसका आंसर है वो आपका लिखा हुआ है। ओके, इसमें चौथे का किया गया है। चौथे का जैसे आंसर आपका क्या है, पहले का अधिलाभ है, संचित पूंजी है, तो यहाँ टॉपर ने क्या पूरा यहाँ लिखा हुआ है। ओके, पूरा लिखा हुआ है क्वेश्चन, उसका आंसर लिखा हुआ है। तो ये आपको नहीं करना, केवल आपको क्या है आंसर लिख देना, केवल आंसर लिख देना है। ओके, क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या है सत्ता किया हुआ है। नेक्स्ट क्या है प्रश्न 6वां, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के धारा 4 के अनुसार क्या है आपको साझेदार की परिभाषा देनी थी, तो ये आपको पूरी परिभाषा दी हुई है। ओके, किस प्रकार से दी हुई परिभाषा तैयार अच्छे से कर लेना है। आप क्या है वीडियो को पुष्कर के कंटेंट भी पढ़ सकते हैं किस टाइप से लिखा हुआ है। प्रश्न 7 में कब तक देख लेते हैं, स्थिर पूंजी और अस्थिर पूंजी में अंतर था आपका, तो स्थिर पूंजी और अस्थिर पूंजी में अंतर बताया जा रहा है। प्रश्न 8 में कब तक आप देख सकते हैं क्या तरीका लिखा हुआ है, किस तरीके से, तो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 9वां देख लेते हैं। प्रश्न 9 में क्या है, फर्म के अनिवार्य विघटन के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो पॉइंट वाइज पॉइंट बताएं, कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन का आप आंसर दें, पॉइंट वाइज पॉइंट आप हो सकता है तो पॉइंट में आप नॉर्मल तरीके से बताएं। 2 नंबर का क्वेश्चन है 2 पॉइंट में समझा दी, 3 नंबर का क्वेश्चन है 3 पॉइंट में आपको समझा देना है। प्रश्न 10 में क्या अंश के बारे में पूछा गया था, तो अंश के बारे में बताया जा रहा है, साथ ही क्या एग्जाम्पल के साथ समझाया जा रहा है। क्योंकि अंश वाला ऐसा टॉपिक है कि नॉर्मल तरीके से बता दिए तो समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, चाहे लेखा शास्त्र हो, और सारे टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें आप डायरेक्ट तरीके से लिखेंगे थ्योरी में तो किसी को समझ में नहीं आएगा। ओके, एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे, आपको लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया। अंश के बारे में तो बता तो दिया कि अंश क्या होता है, लेकिन उदाहरण के साथ बताया जा रहा है। खुद ही अपने से उदाहरण जनरेट किया और उसका सॉल्यूशन लिखा। ओके, तो उदाहरण के माध्यम से बताया जा रहा है। तो आपको कोई भी टॉपिक समझाना है उसका उदाहरण के माध्यम से समझा सकते हैं, तो जरूर समझाइएगा। नेक्स्ट में 11वां किया जनरल एंट्री बनाई गई, तो देख सकते हैं किस बार से आप लोग को मन में आता है कि एग्जाम में कैसे बनाना है, बोर्ड एग्जाम में जनरल एंट्री, तो आप देख सकते हैं तरीके से बनाया जा रहा है। ओके, तो यहाँ टॉपर ने क्या है जो बॉक्स बनाया है वो पेंसिल से बनाया है, बाकी कंटेंट तो पूरा जो लिखा हुआ है अंदर वो पेनी से लिखा हुआ है। तो आप क्या है बॉक्स भी क्या है पेनी से बना सकते हो। ओके, अगर आपको लगता है कि डर लगता है गलत ना हो जाए तो फिर आप क्या पेंसिल से बॉक्स बना लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न 12वां किया है, पंजीकरण की दृष्टिकोण से क्या पूछा गया था, ऋण के प्रकार पूछे गए थे। 2 प्रकार के होते हैं आपका। ओके, रजिस्टर्ड ऋण पत्र और बाह्य ऋण पत्र, तो बताए जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वित्तीय विवरण की प्रकृति पूछी गई थी, तो वित्तीय विवरण की प्रकृति बताई गई है, 3 पॉइंट के माध्यम से यहाँ बता दिया गया है। नेक्स्ट 14वां पूछा जा रहा है। प्रश्न 14 आप देख सकते हैं किस प्रकार से सॉल्यूशन किया गया है। ओके, सवालों किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट 15वां है रोकड़ प्रवाह बही के बारे में पूछा गया था, रोकड़ प्रवाह के बही के बारे में दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका प्रश्न 17वां। प्रश्न 17 में दोस्तों आपका है ऋण अंश और ऋण पत्र में आपको अंतर बताने थे, तो अंश और ऋण पत्र में आपका अंतर दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से अंतर पूरा तरीके से बताया जा रहा है। ओके, राइटिंग ज्यादा मैटर नहीं करती है, बस आपको इतना आपको लिखना है पेपर में आपको कि जो आपका कॉपी चेक करने वाला टीचर है उसे समझ में आ जाए। ओके, बस इतना ही लिखना है। आप यहाँ टॉपर की देख सकते हैं इतना ज्यादा अच्छी राइटिंग नहीं है, लेकिन इतना लिखा है कि आराम से आप पढ़ सकते हैं उसकी राइटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां जो मदद दी थी, जैसे आपका पेंटन दिया था, फर्नीचर दिया था, तो ये सब किस में आता है, मुख्य शीर्षक उपशीर्षक वो आपको बताना था। ओके, कि किस में आता है तो वो बताया जा रहा है, तालिका के मध्यम से बताया जा रहा है। प्रश्न 19वां वित्तीय क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह के उदाहरण पूछे जाते तो वो बताया जा रहा है। इसमें क्या है त्याग अनुपात प्राप्ति अनुपात पूछा जा रहा है, तो त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात में अंतर दिया है।
किन आधारों पर अंतर बताया जा रहा है तो वो भी बताया जा रहा है और उनके अंतर लिखा हुआ है। ओके, तो एकदम अच्छे से आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 16 में आप देख सकते हैं, प्रश्न क्रमांक 16 में क्या पूछा है, सेवानिवृत्त साझेदार को देय राशि के भुगतान की विधियां पूछी गई थी। तो कई प्रकार की विधियां, जैसे एक मुक्त भुगतान, एक मुक्त यानी इकट्ठा पैसा दे देना, किस्तों में भुगतान करना, तो ये पूरी विधि बताई गई है और उसको समझाया जा रहा है। 20 में क्या है, लाभ हानि नियोजन खाता के किस प्रकार से बनना है, तो वो बनाया जा रहा है लाभ हानि नियोजन खाता। पूरा तालिका आप देख सकते हैं इस प्रकार से बनाना, क्योंकि आपके मन में आता होगा कि भाई किस प्रकार से मैं एग्जाम में लिखना है। ओके, तो आप देख सकते हैं ये किस मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो टॉपर ने यहाँ क्या किया हुआ है, पेंसिल से बॉक्स बनाया है, पेंसिल से पूरा बॉक्स बनाया है। कंटेंट पूरा क्या है, जो अंदर का मटेरियल पूरा पेन से लिखा हुआ है। ओके, तो आप क्या है पेन से भी पूरा बॉक्स बना सकते हैं, लेकिन डर लगता है कि अगर थोड़ा बहुत गलत हो जाए, ओके, या लाइनें आगे पीछे हो जाए, तो फिर आप क्या पेंसिल से बना सकते हैं। देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ है, फिर उसको पूरा क्या है सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 22 में आप देख सकते हैं पूरा फॉर्मूला लिखकर उसका पूरा वैल्यू रख के पूरा सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट क्या किया, प्रश्न क्रमांक 23 में, प्रश्न क्रमांक 23 में क्या है, जनरल इंडस्ट्री में भी बनाना था। तो इससे अब 3 क्वेश्चन तो आपके आने हैं जनरल इंडस्ट्री वाले, अच्छे से आपको तैयार करना है, पूरा प्रैक्टिस करना है, समझना है, आपको पूरा समझना है। ऐसे क्वेश्चन है यहाँ कि आप बिल्कुल भी 1% नहीं डट सकते, पूरा समझ के आधार पर आपका रहने वाला है। तो इस बार से आप देख सकते हैं 79 नंबर, 80 में से क्या है 79 नंबर है, तो क्या किस तरीके से लिखा हुआ है आप समझ सकते हैं। ओके, तो बस आपको है फॉर्मेट को फॉलो करके कर सकते हैं, और आई होप आपको क्या है काफी ज्यादा नॉलेज मिल गया होगा किस तरीके से आपको क्या है आपको अकाउंटेंसी के पेपर में आपको लिखना है। ओके, बाकी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं, 90 39 53 44 79 इस व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के, और अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ओके, तो वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।